नया IBN 7 हौसला है। नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आकाश सोनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस, जर्मनी और कनाडा की यात्रा पर निकल गए हैं। अगले 9 दिन में प्रधानमंत्री इन 3 देशों में अगर कुछ अहम फैसले कर पाते हैं तो उससे करोड़ों जिंदगियों को फायदा पहुंच सकता है। जिस बेसब्री से भारत के प्रधानमंत्री का इंतजार इन 3 देशों में भारतीय मूल के लोग ही नहीं, वहां के राजनेता, राजनयिक, सरकारी और निजी कंपनियां कर रहे हैं, इसी से साफ है कि भारत की बढ़ती ताकत को कैसे दुनिया सलाम कर रही है। इसीलिए हम इसे कह रहे हैं मोदी का अश्वमेध। आपको याद होगा कैसे जापान से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक मोदी का अश्वमेध आपको पल पल की जानकारी IBN 7 इसके बारे में दे रहा था। इस बार फ्रांस और जर्मनी से आपको लगातार जानकारियां देंगे। लंदन से पेरिस पहुंच चुके हैं हमारे सहयोगी संजय सूरी, वो फ्रांस और जर्मनी की जानकारी देंगे। कनाडा से आपको प्रधानमंत्री के दौरे की जानकारी मैं खुद दूंगा और मेरे साथ होंगी पल्लवी घोष। लेकिन पूरा देश एक सवाल तो पूछेगा, वो ये कि प्रधानमंत्री की इस विदेश यात्रा से हमें क्या मिलेगा। यही समझेंगे अगले आधे घंटे में स्पेशल रिपोर्ट के इस विशेष अंक में। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के कामयाब दौरों के बाद प्रधानमंत्री मोदी चले हैं यूरोप और कनाडा का दिल जीतने। एक और ऐतिहासिक दौरा, एक और व्यापक कवरेज। राजनीतिक संबंध से औद्योगिक उत्पादन भारत और फ्रांस के नाते बढ़ाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों के लिए रोजगार पैदा कर सकेंगे? क्या वो देश में बड़ा पूंजी निवेश करा सकेंगे? और क्या मेक इन इंडिया जैसे सपनों को वो साकार कर पाएंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कनाडा में बसे भारतीयों से मिलेंगे और कोशिश भी करेंगे कि कनाडा की ऊर्जा और तकनीकी संसाधनों का फायदा भारत को मिले। पाइए इस दौरे का हर पहलू, मोदी का अश्वमेध। देखिए सिर्फ IBN 7 पर। हिंदुस्तान की तरक्की में विदेश नीति की बदौलत जोश भरने वाला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अश्वमेध का घोड़ा एक नए अभियान पर निकल पड़ा है। प्रधानमंत्री मोदी 3 देशों की यात्रा के लिए रवाना हो चुके हैं। 9 दिन के इस अश्वमेध अभियान का पहला पड़ाव यूरोपीय देश फ्रांस है। इसके बाद वो यूरोप की सबसे बड़ी आर्थिक ताकत जर्मनी का दौरा करेंगे। उनका आखिरी पड़ाव होगा कनाडा, जो जर्मनी और फ्रांस की ही तरह बड़ी आर्थिक ताकत है। मोदी ने अपने दौरे के लिए 3 बड़ी आर्थिक ताकतों को क्यों चुना, ये कोई सस्पेंस नहीं है। पहले फ्रांस, फिर जर्मनी, फिर कनाडा, तीनों बहुत ही शक्तिशाली देश हैं जिनका औद्योगिक उत्पादन बहुत बड़े पैमाने पर है और इसमें से कुछ उत्पादन अगर भारत में होने लगे तो बहुत लाभ हो सकता है। 3 बड़ी आर्थिक ताकतों से आर्थिक फायदे हासिल करने के लिए गहरी कूटनीति की जरूरत पड़ेगी। सत्ता संभालने के बाद प्रधानमंत्री मोदी अपने अंदाज से साफ कर चुके हैं कि विश्व नेताओं से निजी रिश्ते बनाकर विदेश नीति को कैसे धारदार बनाया जा सकता है। मसलन पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान यात्रा पर गए थे और तब वो जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे के साथ मछलियों को चारा खिलाते नजर आए। पिछले ही साल जब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भारत आए, तब प्रधानमंत्री मोदी उनके साथ साबरमती नदी के किनारे झूला झूलते नजर आए। सितंबर के आखिरी हफ्ते में प्रधानमंत्री अमेरिका पहुंचे। तब वो अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा के साथ मार्टिन लूथर किंग के स्मारक के पास नजर आए। प्रधानमंत्री मोदी जब ऑस्ट्रेलिया पहुंचे, तब उन्हें ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री टोनी एबट मशहूर मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम घुमाने के लिए ले गए और दोनों एक दूसरे को बेस्ट मेट्स कह रहे थे।
और 26 जनवरी के मौके पर जब बराक ओबामा भारत आए तो प्रधानमंत्री मोदी के साथ हैदराबाद हाउस में चाय पर चर्चा करते नजर आए। कुछ इसी तरह की तस्वीर फ्रांस में भी नजर आने वाली है। जी हां, फ्रांस में प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद नाव पर चर्चा करते नजर आएंगे। जी हां, इसे नाम भी दिया गया है नाव पर चर्चा। दोनों नेताओं के बीच ये बातचीत एक समझदारी पैदा कर सकती है जो दोनों मुल्कों के रिश्तों को एक नई गहराई दे सकती है। Prime Minister and the President would take a boat ride on the Seine. So it's a sort of नाव पे चर्चा situation. फ्रांस के साथ लड़ाकू विमान, राफेल सौदे की गुत्थी, स्मार्ट सिटीज बनाना, अंतरिक्ष कार्यक्रम में सहयोग करना और फौजी मामलों में रणनीतिक साझेदारी, ऐसे कई पेचीदा मुद्दे हैं जो भारत की तरक्की में नई जान फूंक सकते हैं। जाहिर है 3 देशों के दौरे को लेकर प्रधानमंत्री के कंधे पर बड़ी जिम्मेदारी है, जो जर्मनी के दौरे में और भी अहम हो जाती है। 12 से 14 अप्रैल के बीच प्रधानमंत्री मोदी जर्मनी में होंगे और वो मेक इन इंडिया अभियान के तहत जर्मनी और भारत को और करीब लाने की कोशिश करेंगे। जर्मन चांसलर एंगेला मर्केल के साथ प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के सबसे बड़े हैनोवर व्यापार मेले का उद्घाटन करेंगे। इस बार भारत इस मेले का सबसे बड़ा साझेदार भी है और इसमें 350 से ज्यादा भारतीय कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। And the opening ceremony of the Hanover Fair is in the evening. Chancellor Angela Merkel would be there for the opening ceremony, and she will thereafter host a working dinner for the Prime Minister in Hanover. 14 अप्रैल से 17 अप्रैल तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कनाडा में होंगे। यहाँ 42 साल में पहली बार कोई प्रधानमंत्री पहुँचने वाला है। भारत के परमाणु संयंत्रों के लिए परमाणु ईंधन की सप्लाई और गैर फौजी परमाणु सहयोग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कनाडा के साथ बड़ी साझेदारी चाहते हैं। पेरिस से संजय सूरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। अपनी यात्रा के पहले पड़ाव में प्रधानमंत्री फ्रांस जाएंगे, उसके बाद जर्मनी जाएंगे। ये 2 देश, फ्रांस और जर्मनी, यूरोप की अर्थव्यवस्था के इंजन माने जाते हैं। भारत का दोनों से गहरा रिश्ता रहा है। माना ही जाता है कि इसके बाद भी इन देशों से क्षमता के मुताबिक सहयोग और व्यापारिक रिश्ते अभी भी भारत के नहीं बन सके हैं। और उसका कारण यह है कि पिछले कुछ साल में कुछ बड़े फैसले थे जिनको करना जरूरी था, उन पर सहमति अभी तक नहीं बन सकी है। क्या प्रधानमंत्री की यात्रा इस अंतर को पाट सकती है? क्या वो कोई बड़े और कड़े फैसले ले पाएंगे? डालते हैं एक नजर इस रिपोर्ट में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्रांस पहुंचने से पहले इंडो फ्रेंच सीईओज फोरम की अहम बैठक का कार्यक्रम है। खबरों के मुताबिक इस बैठक के नतीजों से पीएम मोदी और राष्ट्रपति ओलांद को भी वाकिफ कराया जाएगा। प्रधानमंत्री की फ्रांस यात्रा का जोर भी कारोबार से लेकर रक्षा मामलों तक अहम मुद्दों पर नए संबंध बनाना है। उनका कार्यक्रम भी इसी नजरिए से तय किया गया है। अपनी फ्रांस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी 10 अप्रैल को यूनेस्को मुख्यालय में भाषण देंगे। पीएम सर अरविंदो की मूर्ति पर फूलमाला भी चढ़ाएंगे। दोपहर को फ्रांस की नेशनल असेंबली में पीएम राजनीतिक नेताओं से मिलेंगे। शाम को प्रधानमंत्री मोदी की फ्रांस के राष्ट्रपति ओलांद से मुलाकात होगी। दोनों नेताओं के बीच कई अहम मुद्दे पर सहमति पत्र पर दस्तखत होंगे। दोनों नेता एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री टुलूज जाएंगे, जहां एयरबस फैक्ट्री है और टुलूज को एक स्मार्ट सिटी कहा जाता है। तो प्रधानमंत्री खुद देखेंगे कि टुलूज में क्या खासियत है जो भारत के शहर भी अपना पाएं। जो पहले वर्ल्ड वॉर में जो इंडियन सोल्जर्स की मृत्यु हुई थी, उनके मेमोरियल पर भी मोदी जी जाएंगे और वहां पर प्रार्थना करेंगे, उनके लिए उनका धन्यवाद करेंगे जो उन्होंने सबके लिए एक फायदा, एक लेगेसी सौंपी है। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री की फ्रांस यात्रा के दौरान 5 बड़े मुद्दों पर दोनों देशों के बीच बातचीत होगी। पहला मुद्दा, दोनों देशों के बीच जैतापुर में परमाणु संयंत्र का मुद्दा अटका है। मसला यह है कि भारत को किस दर पर बिजली दी जाए। दूसरा मुद्दा, लड़ाकू विमान राफेल का सौदा भी अटका हुआ है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और लागत पर असहमति बनी हुई है। तीसरा मुद्दा, अंतरिक्ष कार्यक्रमों को लेकर भी दोनों देश बड़ा समझौता करना चाहते हैं। I'm very happy
that the discussion is tense, because unless this tension will not get any result. As you mentioned, France prefer make in France and sell to India. India prefer make in India and buy to from the technology. We'll find what is called in India the fine balance. I'm pretty sure they will find the balance. पीएम मोदी जापान, अमेरिका, चीन समेत कई देशों के साथ भारत में स्मार्ट सिटी बनाने का समझौता कर चुके हैं। चौथा मुद्दा, अब फ्रांस में टुलोज जैसी स्मार्ट सिटी बनाने में फ्रांस की मदद पर समझौता हो सकता है। पांचवा मुद्दा, रक्षा क्षेत्र में फ्रांस की भागीदारी, हिंद महासागर में रडार निगरानी में साझेदारी, सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास भी है। फ्रांस भारत का बड़ा रक्षा साझेदार है। भारत चाहता है कि फ्रांस उसे वाजिब कीमत पर रक्षा तकनीक भी मुहैया कराए। France is a military power which has operated for many years in the Indian Ocean region. We see them as a security partner of some value, and we work very closely with the French. फ्रांस से मसला व्यापार और रक्षा से जुड़ा है, तो जर्मनी यात्रा का मकसद तकनीक और मेक इन इंडिया है। यूरोप में फ्रांस से भी बड़ी अर्थव्यवस्था है जर्मनी। सोमवार 13 अप्रैल को पीएम की मुलाकात जर्मन चांसलर एंगेला मार्केल से होगी, जिसमें कई बड़े समझौते हो सकते हैं। यही वजह है कि मोदी मशहूर व्यापार मेले में जर्मन चांसलर एंगेला मार्केल के साथ भारतीय पवेलियन का उद्घाटन करेंगे, ताकि कारोबारी रिश्ते मजबूत हो सके। प्रधानमंत्री मोदी का मकसद भारत में निवेश के लिए जर्मन कंपनियों को लुभाना भी है। इसी नजरिए से 12 अप्रैल को प्रधानमंत्री जर्मन कंपनियों के सीईओज के साथ राउंड टेबल मुलाकात करेंगे। सोमवार को पीएम भारत जर्मनी बिजनेस वार्ता में भी शामिल होंगे। इस वार्ता में जर्मनी के 800 बिजनेस लीडर्स भी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी जब अमेरिका यात्रा पे गए थे, तब उन्होंने अमेरिकी कंपनियों के सीईओ से अलग अलग मुलाकात की थी। माना जा रहा है कि जर्मन कंपनियों के सीईओ के साथ वो ये परंपरा दोहरा सकते हैं। पेरिस से संजय सूरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। फ्रांस और जर्मनी के बाद अब बात करते हैं कनाडा की। कनाडा वो देश है जहां यूरेनियम का भंडार है और साथ ही साथ बड़ी पूंजी है लोगों के पास वहां पर, और वो इंतजार कर रहे हैं कि इसका निवेश हम कहां करें। सही मौका देख के वो बड़ा निवेश करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी भारत और कनाडा के करीब आने में अड़चने हैं। ये अड़चने कहां हैं प्रधानमंत्री अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन क्या वो कुछ कड़े फैसले लेंगे ये हमें देखना होगा। कौन कौन सी बातें हैं जिसमें प्रधानमंत्री को बड़े फैसले लेने पड़ सकते हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नीतियां बनाने में बड़ी मदद मिलेगी उन भारतीयों से भी जो कनाडा में बड़ी संख्या में मौजूद हैं। कनाडा में लगभग 6% जनसंख्या भारतीय मूल के लोगों की है और भारतीय कनाडा में प्रभावशाली पदों पर हैं, चाहे वो निजी कंपनियां हो या फिर राजनीति। प्रधानमंत्री मोदी ने 43 देशों को वीजा ऑन अराइवल की सुविधा अभी तक दी है, लेकिन क्या कनाडा को भी ये सहूलियत दी जा सकती है, ये उन्हें सोचना होगा। दरअसल 1985 के एयर इंडिया प्लेन में धमाके के कारण सुरक्षा से जुड़ी चिंताएं अब भी दोनों देशों को परेशान कर रही हैं। उस वक्त खालिस्तान आंदोलन से जुड़े आतंकियों के कारण 329 लोगों की जान गई थी। इनमें 268 कनाडा के नागरिक थे, 24 भारतीय नागरिक थे और 27 ब्रिटिश। लेकिन कनाडा के नागरिकों में ज्यादातर भारतीय मूल के थे। ये देखना काफी महत्वपूर्ण होगा कि प्रधानमंत्री मोदी के कनाडा जाने के बाद क्या दोनों देश ये निश्चय करते हैं कि वो आतंक का मिलकर मुकाबला करेंगे, और साथ ही क्या उसके बाद भारत कनाडा के नागरिकों को वीजा ऑन अराइवल की सुविधा देता है। एक वो समय था जब खालिस्तान के आतंकियों पर भारत विरोधी प्रचार के बावजूद कनाडा में कार्रवाई नहीं होती थी, और एक ये समय है जब आज कनाडा की कंपनियां अपने प्रधानमंत्री से कह रही हैं कि उन्हें भारत के साथ रिश्तों के प्रगाढ़ होने की उम्मीद है,
क्योंकि भारत का बाजार निवेश की दृष्टि से दुनिया का सबसे आकर्षक बाजार है। लेकिन कनाडा में लोगों की निगाहें प्रधानमंत्री मोदी की तरफ इसीलिए भी हैं क्योंकि वो देखना चाहते हैं कि क्या कनाडा के निवेशकों की कुछ मूलभूत चिंताओं का वो निवारण करेंगे, जिस पर पिछले 3 से 4 साल में ज्यादा प्रगति नहीं हुई है और जिसके कारण बहुत सारा बड़ा निवेश कनाडा से भारत की ओर नहीं आ पा रहा है। अगर ये होता है तो ये बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि बड़ा निवेश तो भारत में आएगा ही। खास तौर पे स्मार्ट सिटी से लेकर मेक इन इंडिया सहित कई कार्यक्रमों में कनाडा की कंपनियां भारत आएंगी, जिससे कई रोजगार भी पैदा होंगे। यही कारण है कि भारत के विदेश मंत्रालय को भी प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा से बहुत सारी उम्मीदें हैं। Canada as an important partner in terms of fulfilling our own developmental objectives through investment, trade and technology. Canada, as you know, is the 11th largest economy, and also if you have to see in terms of the assets, their top 5 pension funds alone control nearly $700 billion assets, so there is great investment potential. साथ ही कनाडा में बाकी जगहों की तरह मोदी मोदी की गूंज आपको एक बार फिर सुनाई दे सकती है। कनाडा में भी भारतीय मूल के नागरिकों को प्रधानमंत्री मोदी के आगमन का बेसब्री से इंतजार है। टोरंटो शहर के रिको कोलिजियम में कनाडा के समय के मुताबिक 15 अप्रैल को शाम 5 बजे प्रधानमंत्री लोगों के बीच होंगे। प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका के मेडिसन स्क्वायर और ऑस्ट्रेलिया के ऑलफोन्स अरीना में जिस तरह के कार्यक्रम कर चुके हैं, कुछ वैसा ही कार्यक्रम कनाडा के टोरंटो में देखने को मिलेगा। जहां तक परमाणु कार्यक्रम का सवाल है, कनाडा भारत की मदद करने वाले पहले देशों में से एक था। एक बार फिर अगर प्रधानमंत्री मोदी दोनों देशों को परमाणु सहयोग में साथ ला पाते हैं, तो भारत को अपने शांतिपूर्ण परमाणु कार्यक्रम के लिए परमाणु ईंधन दे पाने वाला एक ऐसा देश मिल जाएगा जिस पर भारत लंबे समय के लिए विश्वास कर सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ आकाश सोनी, IBN 7। स्पेशल रिपोर्ट में आज